शाहजहांपुर सीधी बात आए दिखाते हैं यह खबर। बकाया भुगतान वंचित मानदेय को लेकर आशा कार्यकर्त्रियों ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। शाहजहांपुर। आज नगर के शाहजहांपुर सीधी बात आप खबर देख रहे हैं। सबसे पहले खिरनी बाग रामलीला मैदान में कई माह से वेतन न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्त्रियों ने धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में उन्होंने मांग बताया कि आशा वाउचर, साड़ी वाउचर, फैमिली ओल्डर, संचारी रोग टीबी, आयुष्मान भारत अभियान व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं सवे व वैक्सीनेशन का भुगतान अभी तक लंबित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोप लगाया कि जो बजट राज्य स्तर से दिया जाता है इसमें यह लोग 6 माह 4 माह पर 1 माह का पैसा दे देते हैं, जिससे वर्करों के परिवार के पालन पोषण और आने जाने के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने मांग की कि निर्णय मधुमेह भुगतान न करके निश्चित मानदेय किया जाए। उक्त समस्याएं समाधान न होने पर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के बैनर तले जिला अध्यक्ष कमलजीत कौर के नेतृत्व आशा कार्यकर्त्री दी 18 अक्टूबर से धरने पर बैठी है। धरना प्रदर्शन की आज जानकारी देती ही उपरोक्त समिति है, जिस कारण कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन दी 18 अक्टूबर 21 से धरना प्रदर्शन करेगी, जब तक भिन्न भिन्न मदों का भुगतान बकाया भुगतान आशा वर्कर सगिनी वर्कर के खाते में नहीं पहुंच जाएगा। इस दौरान दर्जनों आशा कार्यकर्त्री धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। कमलजीत कौर, जिला अध्यक्ष वाइट। हम लोग 18 तारीख से धरने पे बैठे हैं जी। हमारी आशा वर्कर और संगनी वर्कर दोनों ही धरने पे हैं। कार्य बहिष्कार 18 तारीख से ही कर रखा है हम लोगों ने जी। हमारा कुछ मदों से सरकार ने राशि की थी 750 रुपये, 1250 रुपये, 750 मातृ वंदना योजना से और आयुष्मान भारत के, जहां जो आशा हैं घर घर जाके काम करती रही हैं। आशाओं ने इतनी मेहनत से काम किया है, बीमार भी पड़ी हैं, कई आशाएं ख़त्म भी हो गई हैं, लेकिन 2018 से 2019 से इन्होंने हम लोगों का भुगतान कई मदों से रोक रखा है। पूरा भुगतान नहीं देते हैं। 1 साल का भुगतान करना है तो 3-4 महीने का भुगतान कर दिया, बाकी भुगतान रोक लिया और हम लोगों को कह दिया कि बस इतना ही आया था। जब हम लोग धरने पे बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये हम पूरा देंगे अब। तो उसके बाद में हम लोग धरने पे बैठे हैं, तब तक अपने मानदेय के लिए भी बैठे हैं। सरकार से भी, सरकार ने हम लोगों की कमेटी गठित की थी हम लोगों के मानदेय के लिए, तो वो कमेटी गठित 7 दिन की थी, लेकिन अभी हमारी सरकार के 7 दिन ही नहीं पूरे हुए हैं। आज तक हम लोगों के पास कोई संदेशा नहीं आया है कि आप लोगों का मानदेय कर दिया गया है। आपको प्रतिपूर्ति राशि जो दी जाती है 2007 से, इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसमें भी उन्होंने बढ़ोतरी नहीं की है। सब उतनी की 2006 से उतना ही दे रहे हैं जितना दे रहे थे आज भी। तो इसलिए हमारा मानदेय फिक्स किया जाए। हमारी आशा वर्कर का 10,000 और हमारी संगनी वर्कर का जो 20 लोगों का 25 लोगों का विजिट करती है उसका 24,000 मानदेय किया जाए। हम लोगों को जो आशाएं ख़त्म हो गई हैं उनको 50,000 रुपया दिया जाए, लाभ दिया जाए, 50 लाख लाभ दिया जाए। तो हमारी सरकार से अनुरोध यही है कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी मांगें पूरी करें। त्योहार आ गया है पास में, दीपावली का, हम लोगों की मांगें पूरी करें तो आशाएं वर्कर अपना काम करें। अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तो आप क्या करेंगे? हम लोग लगातार ही धरने पे बैठे रहेंगे। का सभी मदों का, कोई मद का भुगतान ये हमारा नहीं होता है तब भी हम धरने पे बैठेंगे। 18 तारीख से हम कार्य बहिष्कार करके जितने अभियान चल रहे हैं, कोई भी अभियान में कोई आशा काम नहीं करेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। ये हमारी, आप लोग कोरोना काल में भी काम करते रहे, उसका कुछ पेमेंट इन्होंने कुछ नहीं दिया है। बहुत अभियानों में इन्होंने काम कराया है, 10 दिन 15 दिन महामारी में काम किया है, जिसमें आशा बीमार भी पड़ी, ख़त्म भी हो गई, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने ना आशा बीमार को पूछा, ना किसी जो ख़त्म हो गई उनके घर पे गया और कोई लाभ नहीं दिया। तो आप अधिकारियों से मिली? अधिकारियों से मिले, कई बार मिले, लेकिन वो कहते हैं कि जो 330 वाला बीमा है वही मिलेगा। वो तो आम जन को सबको मिल रहा है, आशा वर्कर के लिए सरकार ने क्या कर रखा है। अगर आप लोग की मांगों को नहीं माना जाता तो क्या करेंगे? हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और लखनऊ की कूच करेंगे और यहाँ भी मंत्री को भी, अपने सुरेश खन्ना जी हैं, मंत्री जी हैं, उनको भी घेराव करेंगे। हमारे सीमों हम लोग जब समस्या होती हैं आशाओं की, बकाया धन राशि को लेके, प्रतिपूर्ति राशि बकाया नहीं देते हैं, जो काम कराए जाते हैं उनका मानदेय नहीं देते हैं कुछ भी, तो हम लोग जब सीमों के पास जाते हैं तो सीमों साहब कहते हैं कि परमिशन लेके आओ। परमिशन आज तक हमें यही नहीं पता है कि हम परमिशन किससे लेके जाएं।
जी। हमें सूचना ही नहीं दी गई कि परमिशन किससे लेके जाएं। और सीएमओ साहब 18 तारीख से धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक धरना स्थल पे नहीं आए हैं। हम समझते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, समुदाय की सेवा के लिए हम लगे हुए हैं, आप समझ रहे हैं ये चीज़ को, लेकिन हमारे सीएमओ से ऊपर से सब कुछ जा रहा है, वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। समझ नहीं रहेंगे, समझना नहीं चाह रहे हैं। बस समझना ही नहीं चाह रहे, बस यही बात है। जी, तो परमिशन किससे, जिलाधिकारी महोदय से या अपने आप से परमिशन लेने? अभी तक नहीं पता चला है कि किससे परमिशन लेके आए। अब हम जिलाधिकारी जिला सचिव जी, हमारे यहाँ हम लोग 18 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेके 9:30 बजे हमारा निश्चित मानदेय को लेकर। हमारे यहाँ अभी हमारे मुखिया जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय यहाँ पर नहीं आए हैं, अपनी आशाओं की किसी प्रकार की समस्याओं को नहीं सुनाते, जबकि उनका सबसे पहले दायित्व बनता है कि आकर के अपनी आशाओं का हाल लें, उनकी समस्या को सुने आकर के। लेकिन उन्होंने अभी ये नहीं समझा, क्योंकि वो अपना परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। वो तो ये कहते हैं ये आशाएं हैं, ये समाज सेविका हैं, ये हमारी परिवार की नहीं है, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्त्री नहीं है, हम इनके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं बनता। ये केवल NHM से लड़ेंगी, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आए नहीं आए? यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर केवल हमारे DCPM पुष्पराज सर को भेज दिया गया। अपने आप यहाँ पर आशाओं की समस्या सुनने के लिए नहीं आए। ये भी कहते हैं इससे हम लोगों में और आक्रोश फैला हुआ है कि हमारा मुखिया क्यों नहीं आया। हम लोग इतनी समस्या में हैं, हमारा मुखिया क्यों नहीं हमारी समस्या को सुन रहा। ज्ञापन किसे दिया? आज का ज्ञापन हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है।